जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और इस सेशन में हम बात करेंगे, देखिए अगर आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन के दौरान या फिर काउंसलिंग के दौरान कोई अगर आपको ब्रांच मिल जाता है तो क्या आप उस ब्रांच को चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं, इसके रिगार्डिंग कोई ऑप्शन आपको मिलता है, ऑप्शन आपको दिया जाता है बोर्ड के द्वारा या फिर नहीं। इसलिए कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको मैकेनिकल ब्रांच चाहिए था, फिर आपने मैकेनिकल ले लिया, आपने फ्रीज कर दिया, उसके बाद आपसे कोई कह रहा है या फिर कह लिए कि कोई बता रहा है कि नहीं इसमें स्कोप ज़्यादा नहीं है, कम है या आगे चल के ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, तो आपको लगता है कि हाँ यार सही नहीं है, इसमें तो स्कोप चल के आगे ख़त्म हो जाएगा, मैं फिर मेरा पॉलिटेक्निक करना बेकार हो जाएगा, तो मैं ये नहीं लूँगा, मैं ट्रेड चेंज कर ले रहा हूँ, अर्थात ब्रांच चेंज कर ले रहा हूँ। तो ब्रांच आपके चेंज हो सकते हैं या फिर नहीं। देखिए कुछ इसमें कंडीशन भी होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका काउंसलिंग हो रहा है, फर्स्ट राउंड के आपने काउंसलिंग कराई, आपको कोई कॉलेज मिल गया। अब जब कोई आपको कॉलेज मिल गया तो आपने फ्रीज और फ्लॉट दो ऑप्शन आता है, आपने फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद आपने अगर फीस जमा कर दिया, डीवी करा लिया, फीस जमा कर दिया, तब तो दिक्कत होती है। हाँ, विड्रॉल का ऑप्शन आपके पास जरूर आता है, लेकिन आपको विड्रॉल तो नहीं करना है, आपको पॉलिटेक्निक करना है। और क्या करना है, केवल ट्रेड यानी कि केवल आपको ब्रांच चेंज करना है। अगर आपने विड्रॉल कर दिया तो जाहिर सी बात है कि आप मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप उस साल पॉलिटेक्निक करेंगे ही नहीं, या फिर कह लीजिए कि कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपको विड्रॉल तो करना नहीं है, आपको केवल क्या करना है, आपको केवल क्या करना है, ट्रेड चेंज करना है, यानी कि ब्रांच चेंज करना है। तो ब्रांच की बात करें तो एक बार जब आपको सीट अलॉट हो जाता है और आप उसे फ्रीज कर देते हैं, उसके बाद से आपको ब्रांच नहीं मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने फ्रीज नहीं किया है, फ्लॉट का ऑप्शन चूज किया है, तो अगले राउंड में जाएंगे तो जो ब्रांच मिला है उसको आप चेंज कर सकते हैं, दूसरा कॉलेज चूज कीजिए, फिर वही कॉलेज में दूसरा ब्रांच ले लीजिए। आपका रैंक अगर अच्छा होगा उस हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने फ्रीज कर दिया है, उसके बाद से आपको ब्रांच को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक और चीज़ है कि अगर आपकी थर्ड राउंड जो मेन काउंसलिंग होती है, तो अगर आपने कह लिया कि ब्रांच चूज कर लिया, फ्रीज कर लिया, अगर आपने फी पेमेंट नहीं किया तो आप डायरेक्टली वहाँ पे स्टॉप कर दीजिए उसको और फोर्थ राउंड में चले जाइए। यानी कि जो आपका कह लिए कि नॉर्मल सा राउंड होता है, फोर्थ और फिफ्थ, जो कि कह लिए कि अदर स्टेट के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपके यूपी के भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार ब्रांच को फ्रीज कर दिया है, फ्रीज करने के बाद आपने डीवी करा लिया, फी पेमेंट कर लिया, या फिर कह लीजिए नॉर्मल सा फ्रीज ही कर दिया, उसके बाद से आप कह लीजिए कि ब्रांच को चेंज नहीं कर सकते हैं उस काउंसलिंग के राउंड में। या फिर कह लीजिए कि अगर आपने एडमिशन ले लिया पॉलिटेक्निक में, उसके बाद से सोचते हैं कि मेरा ट्रेड वगैरह चेंज हो जाता, तो आपके ट्रेड वगैरह जो ट्रेड होता है यानी कि ब्रांच होता है, उसको चेंज करने के ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट होती है। अगर आपने वो सीट नहीं ली होती तो कोई और बच्चा लिया होता। या फिर आप सोच रहे होंगे कि हम पॉलिटेक्निक मतलब मान लीजिए कि आपको जो सीट मिला है, आप सोच रहे हैं कि हमें पॉलिटेक्निक करना ही नहीं, हमें ये ब्रांच नहीं चाहिए, हम नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप विड्रॉल कर सकते हैं सीट को। यानी कि आपने जितना पैसा जमा किया है वो पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन उस साल यानी कि इस साल जैसे कि जब आप विड्रॉल कर रहे हैं, तो उस साल आप पॉलिटेक्निक नहीं कर पाएंगे। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पॉलिटेक्निक का रास्ता उस साल आपके लिए बंद हो जाएगा, इसलिए कि आपको जो सीट मिली थी तो आपने पूरा विड्रॉल कर लिया है और उसका पैसा आने में थोड़ा सा समय लगता है, कभी कभी कुछ समय लग जाता है, तो बहरहाल वो तो प्रोसेस आगे का होता है। तो आप विड्रॉल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप कह लिए कि जो ब्रांच है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं अगर एक बार आपने फ्रीज कर दिया तो। आई होप कि बच्चों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये सारी जानकारी। इसके बावजूद भी अगर आपको मन में कोई समस्या रह जाती है, किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आप कमेंट करके पूछेंगे तो आपको सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी रिप्लाई के माध्यम से। तो बच्चों सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि आपके लेक्चर वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं और बुक पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी पीडीएफ वगैरह इसकी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराई जाएंगी। तो जो बच्चे कहिए कि अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, जाकर के जरूर ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए कि टेलीग्राम चैनल पे आपको अनेकों प्रकार की पीडीएफ वगैरह, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में, फिलहाल चूंकि आप नए बच्चे होंगे और जो सेकेंड ईयर के बच्चे होंगे सभी के लिए बुक पीडीएफ, और इसके बावजूद बुक पीडीएफ के बावजूद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर का पीडीएफ ओरिजिनल पेपर है जो आपका बोर्ड में पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें आपकी लेक्चर वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको यहाँ पे पैसा नहीं देना है। तो बच्चों सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी इसके बारे में जानकारी दे दीजिए, और पीडीएफ अगर आपको जैसे ही अवेलेबल कराए जाते हैं 2-3 दिन में आप उसको सेव कर लेंगे और उसी से अपने स्ट्रेटेजी बना लेंगे कि किस हिसाब से हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि आपके एग्जाम में यानी कि जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें आपकी बैक ना लगे। तो फिलहाल इस सेशन को बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।